बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 मधुमक्खी और शहद। चलिए पढ़ते हैं। चिंटू शाम को जब घर पहुंचा तो उसका मुंह सूजा हुआ था। इसे देखकर पिंटू ने कहा, अरे भैया, मुंह में यह रसगुल्ला दबाकर कहाँ से आ रहे हो? इस बार पर पिताजी ने पिंटू को डांटा और कहा, अरे बेटा पिंटू, बड़े भाई से ऐसी बात नहीं करते। चिंटू बताओ, यह तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? इस बात पर चिंटू रोते हुए बोला, पिताजी, वो मेरे मुंह पर मक्खी ने काट लिया। यह सुनकर पिंटू जोर से हंसने लगा। पिताजी ने उससे उसके हंसने का कारण पूछा तो उसने कहा, पिताजी, भला मक्खी के काटने से भी मुंह सूज सकता है? पिताजी ने कहा, बेटा इसका चेहरा मधुमक्खी के काटने पर ऐसा हुआ है। पिंटू ने हैरानी से पूछा, वो कौन सी मक्खी होती है? पिताजी ने बताया, वह मक्खी तो शहद बनाती है। पिंटू ने पूछा, ये शहद क्या होता है? पिताजी ने कहा, यह मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। चिंटू ने पूछा, पिताजी, मधुमक्खियां शहद कहाँ से लाती है? पिताजी ने बताया, शहद फूलों से बनता है। यह फूलों का रस क्या होता है? मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में इकट्ठा करती रहती हैं और वह शहद बन जाता है। शहद ही इनका भोजन है। रस एकत्रित करने के लिए दूर दूर तक फूलों की खोज करती हैं। क्या तुमने इनको फूलों पर मंडराते देखा है? हाँ, देखा तो है, चिंटू और पिंटू ने उत्तर दिया। मधुमक्खियां बहुत मेहनत करती हैं और बड़ी कारीगरी से अपना छत्ता बनाती है। इनके छत्ते में 6 कोनों वाले बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं जिनमें ये अपना शहद इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, उसे रानी मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी मक्खी कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद भी मिलता है और मोम भी। शहद हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इससे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से खाना अच्छी तरह पचता है। इतना कहकर पिताजी अखबार पढ़ने लगे और दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि आज उनके पिताजी ने उनको कितनी उपयोगी चीज के विषय में बताया। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने भी चिंटू पिंटू की तरह इस पाठ से सीखा कि मधुमक्खियां कितनी विशेष होती हैं, जो हमें शहद प्रोवाइड करती है, शहद उपलब्ध कराती है तथा साथ ही साथ मोम भी उपलब्ध कराती है। शहद हमारे खानों में, दवाइयों में काम आता है और मोम अन्य विभिन्न चीजों में काम आता है ना बच्चों? धन्यवाद।